बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अली शादेब, ग्लोरियस स्कूल सिस्टम से। आज हम एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसका एक पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी दो पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है 3 डिफरेंट रोल्स इन स्टूडेंट्स एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो 3 डिफरेंट रोल आते हैं, मेन रोल्स आते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टेड बाय द ग्लोरियस स्कूल सिस्टम, प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली शादेब। पीटीएस रूल इस पर डिफाइन किया गया है। पीटीएस रूल मीन्स पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये तीनों रोल मिल के एक रूल जनरेट करते हैं जिससे बच्चे की एजुकेशन इंप्रूव होती है। फर्स्ट वन इज़ पेरेंट्स रोल। पेरेंट्स रोल में सबसे पहले जो पेरेंट्स का रोल है वो ये कि वो क्रिएट करें स्टूडेंट का लर्निंग माइंड। पहले बच्चे का माइंडसेट बनाएं कि उसने चीज़ें सीखनी हैं, उसने लर्न करनी है नई नई चीज़ें, नेट पे कैसे चीज़ें सर्च करनी है, स्कूल में जो चीज़ें लर्न करनी है, क्या चीज़ लर्न की है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बच्चों के माइंड में जो है वो सेट करना। ये पेरेंट्स का एक रोल है कि वो बच्चे का माइंडसेट करते हैं। जब बच्चे को घर से स्कूल भेजते हैं तो उसको एक इंकरेज करके भेजते हैं कि आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें न्यू लर्न करके आनी है, फिर हमें भी बतानी है। हम फिर उस पर बाद में डिस्कस भी करेंगे कि क्या चीज़ें आपने लर्न की, उसका क्या फ़ायदा है, क्या लॉस है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ लर्निंग देनी है। जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा बाउंड कर देते हैं, ऐसा ना करें, यहाँ ना जाएं, वो ना देखें, बाहर ना निकलें, तो इसमें बच्चे की लर्निंग जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आपने बच्चे को फ्रीडम ऑफ लर्निंग देनी। इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बच्चे को छोड़ दें। फ्रीडम ऑफ लर्निंग का मतलब कि रोकना टोकना काम है। अगर कोई गलती कर रहा है उसको वो गलती करने दें और फिर उस पर समझाएं कि अगर ये काम आप इस तरह से करते तो ये और बेहतर हो जाता। तो उसको खुद से लर्न करने की फ्रीडम देना कि हर चीज़ में आप रोके। तो ये भी पेरेंट्स का एक रोल है कि अगर बच्चे को आप चाहते हैं कि वो अच्छा लर्न करे तो उसको फ्रीडम ऑफ लर्निंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, डोंट टेक टेस्ट और जजमेंट। आप किसी भी टेस्ट से एक बच्चे का माइंडसेट जज नहीं कर सकते। हर बच्चा डिफरेंट कैटेगरी का होता है। किसी की लर्निंग जो है वो एजुकेशन से होती है, किसी की लर्निंग जो है वो क्रिएटिविटी वर्क से होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग है, हर बच्चे के लिए ये डिफरेंट ही रहती हैं। तो इसकी जजमेंट का हरगिज़ ये वे नहीं कि आप उसका टेस्ट लें और अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो वो बच्चा काबिल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट एक पैटर्न है जजमेंट का। इसके अलावा सैकड़ों पैटर्न हो रहे हैं जिनसे हम बच्चों को जज कर सकते हैं। हर बच्चे की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसको जज किया जाता है। तो इसलिए ये जो जजमेंट है ये टेस्टों से आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जनरल जजमेंट होती है तो हर बच्चा काबिल है और इंतहाई काबिल है। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा वीक है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा टेस्ट से जज नहीं करना, उसे बताना नहीं कि आप वीक हो गए हो, आप फलां हो गए हो। आप उसको एक बच्चे के अगर वो फेल भी हो रहा है उसको कि बच्चे आपने बहुत अच्छा किया, बाकी सब्जेक्ट देखो कितना अच्छा लोग किया, इसमें थोड़ी और मेहनत करो और बेहतर हो जाएगा। इसी तरह जनरल लाइफ में भी अगर कोई काम बच्चा गलत करता है तो आपने वो चीज़ें उसे जज नहीं करनी वहाँ से कि ये बच्चे की आदत ही ऐसी होगी, फलां ऐसी होगी। आप उसको टाइम दें, समझाएं, वो इंशाल्लाह हर हैबिट बच्चा जो अपनी चेंज करने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो एक लर्नर होता है। इसी तरह गिव टाइम ऑफ लर्निंग, कि उस बच्चे को लर्निंग का टाइम देना है। होता क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा जल्द से जल्द चीज़ें सीख जाए। 1 क्लास में उसको सारा कुछ आता हो, 2 क्लास में वो रीडिंग भी करता हो, इंग्लिश भी बोलता हो, 3 क्लास में वो इंजीनियर ही बन जाए। तो ऐसा नहीं है। आप बच्चे को टाइम दें, टाइम ऑफ लर्निंग चाहिए बच्चे को। टाइम लगता है बच्चे को चीज़ें सीखने में, समझने में, क्योंकि बच्चा स्लो लर्नर होता है, टर्म टू टर्म चीज़ें सीख रहा है। तो होता है हमारे लिए ये दुनिया एक्सप्लोर हो चुकी है, हमें सारी चीज़ें पता है, मोबाइल के यूज़ पता है, बाइक चलाना आता है, काम करने आते हैं, सारी चीज़ें हमें आती है। जब वो बच्चा सीख रहा है उसके लिए नई चीज़ें, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे ने अगर एक पेंसिल से कार्टून ड्रॉ कर लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है कि ये बच्चा क्या ड्रॉ करके आ गया। तो इसलिए आप बच्चे को टाइम ऑफ लर्निंग भी दें और उस चीज़ पे जजमेंट भी ना करें। ठीक है, बच्चे को सिर्फ इंकरेज करें कि बहुत अच्छा किया बच्चा, आपने बहुत अच्छा किया, इससे और भी बेहतर हो सकते हैं। इस तरह से बच्चे की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। और इसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स ने रखना होता है कि बच्चा क्या खा रहा है, किस वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है, किस वजह से बच्चे का बिहेव चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा मोबाइल देने से, लैपटॉप पे बिठाने से बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, उकताहट आती है, वो बच्चा थोड़ी देर बाद में गुस्सा करता है। ये चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स ने रखना है। बच्चा कहाँ पे क्या चीज़ सीख के आ रहा है ये भी चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स ने रखना है। और ये ध्यान में रहे, फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल में आया, कोई चीज़ उसने पॉजिटिव लर्न नहीं की, जब वो घर जाएगा पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो पेरेंट्स उसको समझाएंगे, ना कि वो स्कूल आके कहेंगे आपने फलां चीज़ ऐसे सिखा दी तो कल इसको ठीक करवाइएगा। ऐसा नहीं हुआ। आप उसे घर समझाएंगे कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे होनी चाहिए थी। फिर आप मैसेज कन्वे करेंगे कि इस बच्चे को हमने प्रॉपर गाइड कर दिया है, उस चीज़ का पॉजिटिव वे दिखा दिया है, अब आपने भी बच्चे को गाइड कर देना है। तो फिर टीचर यहाँ से उस बच्चे को गाइड करके समझा देगी कि आपके पेरेंट्स ने जो समझाया उसी तरह होना है, ताकि उनको पता चले कि बच्चों को मेन गार्डियन हमारे पेरेंट्स हैं, उसके बाद हमारे टीचर उस्ताद कराम या इदारा है जो हमें लर्निंग में हेल्प कर रहा है। थर्ड वन है गिव टाइम टू योर चाइल्ड इन डेली बेसिस एज अ फ्रेंड, कि अपने बच्चों को डेली थोड़ा सा टाइम दें, दोस्त बन के, वालिद बन के नहीं, वालदा बन के नहीं, दोस्त बन के टाइम दे, ताकि वो आपसे चीज़ें शेयर करे, अपने पूरे दिन की रूटीन आपको बताए कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, फलां दोस्त ने ऐसे कहा, ये चीज़ थी, वो आपसे क्वेश्चनिंग करे, उसके पास फ्रीडम हो आपसे कोई भी बात, किसी भी तरह की बात पूछने की। तो ये आप
के साथ बच्चा तभी कर सकता है जब आप दोस्त बनकर उसके टाइम में, ऐसा भी हो सकता है आप बच्चे को बताएं कि बेटा ये अब हमारा फ्रेंड जोन आ गया, अब हम दोस्त बन के 15 मिनट अगले स्पेंड करेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे, मैं आपका फादर नहीं, मैं आपकी मदर नहीं, दोस्तों की तरह, ताकि बच्चे को आपके साथ क्लोजनेस फील हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आजकल की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पेरेंट्स के रोल में आता है डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। जब आप किसी और बच्चे की किसी एक काबिलियत को सामने रखते हुए अपने बच्चे को उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो आप उस बच्चे को काबिल नहीं कह रहे, बल्कि अपने बच्चे को नाकाबिल कह रहे हैं, अपने बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अक्सर होता है पेरेंट्स शादी पे अपने बच्चे को धिक्का लगा रहे हैं कि बेटा आप भी डांस करो, बाकी देखो उसका बच्चा देखो कैसे कर रहा है, उसका बच्चा देखो कितना कॉन्फिडेंट है, उसका बच्चा कितनी अच्छी स्पीच कर रहा है, आपको आती नहीं। ऐसा नहीं करना। हर बच्चे के अंदर क्वालिटीज हैं, बस वे ऑफ क्वालिटी, वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे, अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, बस अप्रिशिएट करें। डिस्कस इशूज विद योर चाइल्ड एंड टीच। ये पॉइंट है कि अपने बच्चे को जब आप टाइम देते हैं तो उससे डेली के डिस्कस करें, क्या इशूज, क्या मसले आपको आए, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं अच्छे आ रहे, वो इशू उससे पूछ के बाद में उसको टीच भी करें उस वाले से। और लास्ट में जो मेन पॉइंट लिखा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योर चाइल्ड इज ओनली एंड ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पेरेंट्स के लिए है कि आपका बच्चा सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, बाकी जितना सर्कल है उसमें कारी साहब, टीचर, इदारा, ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी बनाने वाले, बुक्स बनाने वाले, जितना भी इर्द गिर्द से बच्चा लर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक रक्शे वाला आपके घर से बच्चे को स्कूल तक छोड़ देता है, वापसी भी ले लेता है, वो भी आपके बच्चे की लर्निंग में, एजुकेशन में रोल अदा कर रहा है। मगर वो जितना सर्कल है जो रोल अदा कर रहा है वो आपका हेल्पफुल है, वो आपकी मदद कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में। मगर आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अच्छे इदारे में भेजें, उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, टाइम उसको प्रॉपर दें, और सारी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बाकी सारा सर्कल उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है। अगर ये पॉइंट आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपका बच्चा किसी इदारे की, किसी पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद आप होंगे अपने बच्चे के लिए, और इंशाल्लाह उसी बेस पे आपका बच्चा बहुत इंप्रूव करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम नेक्स्ट रोल, टीचर रोल के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।